हाँ, तो यहाँ पे हमें संयोजन अभिक्रिया के विषय में कुछ देखना है कि संयोजन अभिक्रिया से और क्या यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आप लोग तो ये पता होगा, दीपावली में हर कोई अपने घरों की दीवारों की पुताई करता है, सफ़ेदी करता है। तो इस सफ़ेदी करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप एक चीज़ देखें, एक देखिए, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने की विलयन का उपयोग, यानी कि इस अभिक्रिया को हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल या उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। एक चीज़ याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल दीवार की सफ़ेदी करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। यहाँ पर एक है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है कैल्शियम CaCO3। यहाँ पर दिया भी क्या है, नीचे देखिए। और संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र भी वही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब डार्कनेस वाले लाइन में देखिए, पहला लाइन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। और सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण उसके अंदर दीवारों पे जो नमी होगी वो उड़ने के बाद ही आएगी। और 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। और 2-3 दिन के बाद जब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा तो दीवार में ये चमक आ जाएगी। और एक और यहीं पे बात है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, केमिकल फार्मूला ये होता है। यहाँ पे एक इक्वेशन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और प्लस में H2O बना है। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बनने वाले उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट है। ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जब कोयला का दहन होता है तो कार्बन जलता है और हवा की उपस्थिति में जलने के बाद CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। इसमें भी देखिए संयोजन ही हुआ है। आगे अब देखते हैं, दूसरा है H2, G है यानी गैसियस फॉर्म में है। O2, G है यानी गैसियस फॉर्म में है। इस दोनों के संयोग होने से जल का निर्माण होता है। फार्मूला देख लीजिए, 2H2 + O2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है और बनने के बाद 2H2O बना है, लिक्विड फॉर्म बना है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कितने पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। 2 हो या 2 से अधिक हो, लेकिन संयोग करने के बाद एकल उत्पाद ही उत्पन्न करेगा और ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ पहले भी आपने पढ़ ही रखा होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पूरे लाइन को, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। आप डार्कनेस वाले लाइन में देखें, आप डार्क वाले लाइन में देख लें, डार्क वाले लाइन में आइए। इस पूरे सेंटेंस को आप खुद पढ़ें, एक बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ें, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे आप देखते हैं।
यहीं पर फिर आपको मिलेगी क्रियाकलाप 1.4 में हमने क्या देखा, हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। हमने पहले ये देखा था, अभी मैं दिखा देता हूँ उसे फिर एक बार, ये वाली प्रक्रिया इस प्रयोग के विषय में जिसमें कैल्शियम जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। ये पहले ही हमने देख रखा है। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आएगी। इस पूरे अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो गया, क्योंकि हमने हाथों से उस बीकर को जब छुआ था, टच किया था, स्पर्श किया था, तो हमें गर्माहट महसूस हुई थी। जिन अभिक्रिया के, अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रहे, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ एक उत्पाद का निर्माण तो होगा ही, और उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर आप इस डिफिनीशन को देख लें, चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कई बार इसके एग्जाम्पल भी पूछते हैं डिफिनीशन के साथ साथ। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा आप इसे देखें, आप इस पूरे रिएक्शन को देखें, ये देख सकते हैं CH4 G फॉर्म में है, 2O2 G फॉर्म में है, यानी कि CH4 मेथेन है, ये मीथेन और O2 ऑक्सीजन गैस दोनों G फॉर्म में है, यानी गैसियस फॉर्म में है। और इसके उत्पाद क्या है, CO2, ये भी G गैसियस फॉर्म में है, प्लस 2H2O G का मतलब 2H2O G का मतलब हो गया ये भाप के रूप है, क्योंकि जल जी के फॉर्म में भाप तो ही बनता है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या निकला, यहाँ पर ऊर्जा निकला, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकला। ये प्राकृतिक गैस का ये दहन है। चलिए, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद आप थोड़े ही सेकेंडों के बाद, कुछ सेकेंडों के बाद आप फिर हवा को छोड़ते हैं अपने नाकों के द्वारा। ये जो नाकों की 2 द्वार होती है, इसमें से आप एक काम करें, खुद प्रयोग करें, अपनी एक उंगली को अपने नाक के सामने रखें और सांस लंबी ले लें, फिर उसके बाद सांस छोड़ें। एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिए।